अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट फरजाना भट्ट जी। मैं इस वक्त मौजूद हूं कचहरियों में। जैसा कि आपको मालूम है 28 नवंबर को यानी कल को पंजाब बार का इलेक्शन होने जा रहा है। तो आज हम आपकी एक पंजाब बार के कैंडिडेट से मुलाकात करवाते हैं। बहुत ही प्यारे हमारे मेहमान हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी इलेक्शन कैंपेन कैसी जा रही थी, क्योंकि अभी कैंपेन ख़त्म हो चुकी है। तो आइए आपकी मुलाकात करवाती हूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कलंदर हुसैन भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, जैसा कि आपने मुझे बताया कि आप 2004 में भी पहले इलेक्शन, हाँ जी, मेंबर रहे हैं। तो आप हमें बताएंगे कि अब आप दोबारा से इलेक्शन लड़ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी, आपने मेरे यहाँ पे कुछ गुजारिशात पेश करने के लिए मेरा इंटरव्यू किया। एक्चुअली व्हेन आई वाज मेंबर इन 2004, दैट पीरियड वाज आल्सो लाइव। मेरी वो वहाँ पे 3, 4, 5 ऐसी अचीवमेंट्स हैं जो कि किसी और मेंबर के वो ज़िम्मे नहीं लगती, खाते में नहीं आती। मैं आफ्टर दैट 2 मेंबर्स फ्रॉम जंग मेरे बाद आए और उनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो थी। माई टेन्योर वाज लाइव, आई एम परफॉर्मर, आई एम वर्कर ऑन बिहाफ ऑफ लॉयर्स फॉर यंग लॉयर्स। इट इज़ माई एम, इट इज़ माई मिशन कि मैं यंग लॉयर्स के लिए कुछ करूं। और फिर आफ्टर दैट मेरे जो ग्रुप हैं लाली साहब के, हमारे उस्ताद मोहतरम थे लाली साहब, उनके ग्रुप ने मुझे नॉमिनेट किया। उनमें नासिर अब्बास खान साहब हैं, शब्बर रज़ा खान साहब हैं, अपने बाकी मेरे दोस्त हैं, नज़रियात खान साहब हैं। ये लाली साहब के जो ग्रुप हैं, मखदूम मज़हर हुसैन कुरैशी साहब हैं सीनियर लॉयर्स के बाद। हमारे साथ खान मंजूर खान साहब हैं, मार सदीक नौल साहब हैं, अब्दुल मुनम नौल साहब हैं, बाकी दोस्त मिलते रहे। अल्लाह यार खान साहब यहाँ से हमारे दोस्त हैं, और जंग अपना शोरकोट से भी मेरी टीम है। मियाँ कुतुब रियाज काठिया साहब हैं, बाकी दोस्त हैं। उन्होंने मुझे इसलिए किया कि मेरा जो पहला टेन्योर था दैट वाज टेन्योर ऑफ परफॉर्मेंस, और मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मैंने कुछ ना कुछ किया है। और उसी के पेश नज़र मैं अब 4 या 5 या 7 एम्स लेके चला हूँ कि फॉर यंग लॉयर्स देयर शुड बी अ फंड। जो TADA लेते हैं ये मेंबर्स, इंशाल्लाह वो TADA ख़त्म करवा के जो TADA पंजाब बार कौंसिल से रिलीज़ होगा, उस TADA से एक फ़ंड क्रिएट किया जाएगा। और वो अकाउंट जो है वो नौजवानों को जो मंथली स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड कहते हैं, जो उनके मनाजिल को तय करने के लिए, जो उनके मुश्किल पहले 2 साल हैं, उसके लिए 10 से 15 हज़ार का स्टाइपेंड देयर मस्ट बी गिवन टू द यंग लॉयर्स। एक दूसरा इसी तरह के इंस्टीट्यूशंस के हवाले से हैं। कोई लॉयर्स पब्लिक स्कूल नहीं है, वो उसके क़याम के लिए भी हम कोशिश करेंगे। वो उस सूरत में होगा जब तमाम दोस्त जो है वो एक वर्कर को वो अपने वोट से नवाजेंगे, और आफ्टर सक्सेस इंशाल्लाह ये जो मेरे एम्स हैं, जो मेरा मैनिफेस्टो है, जो मेरा मंशूर है, उसमें 2 साल शामिल होते जाएंगे और हम इंशाल्लाह मंजिल अचीव कर लेंगे। सर, अगर मैं आपसे सिंगल लाइन में एक क्वेश्चन करूं कि लोग आपको दोबारा वोट क्यों दें, मतलब सबसे आप समझते हैं कि कौन सी ऐसी आपके अंदर बात है जिसको लोग सोचते हुए आपको दोबारा वोट दें? Work is my passion. I am worker. Because of this, every member of Lord's family should vote for कलंदर भट्टी। अच्छा सर, ये माशाल्लाह आप इलेक्शन दोबारा लड़ रहे हैं, तो आप ये बताएं कि आपके अंदर कौन से ऐसे किस वजह से आप इलेक्शन को समझते हैं दोबारा आ रहे हैं? क्या मकासद क्या है आपके इलेक्शन में आने के? मकासद यही है, मैंने आपके सामने पेश किया कि फॉर द बेटरमेंट, फॉर दी वेलफेयर ऑफ यंग लॉयर्स 3-4 काम ऐसे कर जाऊंगा, इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी बाकी रही। अल्लाह पाक ने मुझे ये मकाम दिया तो ये रहती दुनिया तक कायम रहेगा। क्योंकि जो मेरी इंस्टिगेशन पे अस्कर गिल साहब थे, हमारे वाइस चेयरमैन उस वक्त के 2005 के, हमने लॉयर्स हॉस्टल बनाया। उसके बाद मेडिकल फ्री ट्रीटमेंट जो स्टिल जारी है वो, और तीसरी जो है
वकला के लिए हमने वो बेनेवोलेंट फंड जो स्कीम थी उसको एनहांस करने के लिए, दैट वाज माय इंस्टिगेशन। और इस वक्त भी ये मेरे माटो मैनिफेस्टो में है कि जो बेनेवोलेंट फंड है वो 360 से या 2.5 लाख से बढ़ा के मिनिमम 15 लाख होना चाहिए। वो भी एक रिटायरमेंट की एज मुकर्रर होगी, पहले 75 है। मैं इंशाल्लाह अगर रहा तो इन लीगल प्रैक्टिशनर, पंजाब लीगल प्रैक्टिशनर्स बार एक्ट में तरमीम करवा के वो एज रिटायरमेंट की 62 इंशाल्लाह करवाऊंगा। और उसमें जो बेनेवोलेंट फंड है वो अप टू 15 लाख इंशाल्लाह वो करवाएंगे। जी, जैसा नाज़रीन आपने देखा कि कलंदर हुसैन भट्टी साहब बहुत ही ज़्यादा पुरुमीद हैं। चलिए हम इनसे एक ऐसा सवाल करते हैं जो मैं तो उसे सीक्रेट समझती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि ये उनका जवाब देते हैं कि नहीं, वरना मैंने जितने भी कैंडिडेट से ये सवाल किया है तो मुझे जवाब नहीं मिला है। तो चले इनसे करते हैं। आप सर ये बताएंगे कि आप कितने वोटों से जीतेंगे, कितने वोट ले सकेंगे अप्रोक्सीमेटली? मैं जो आपसे गुजारिश करूँ कि इन 2004 I topped whole of the division by the help of Allah and with the cooperation of friends। इस बार भी मैं वो वोट लूँगा इंशाल्लाह जो किसी ने नहीं लिए होंगे। यानी आपका मतलब सरप्राइजिंग वोट लेंगे। सरप्राइजिंग वोट। अच्छा, इसके अलावा सर अपना मंशूर आपने माशाल्लाह काफ़ी शेयर किया, तो आप कोई और अपने मंशूर के बारे में ख़ास बात बताना चाहते हैं? मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि हमारे लिए जो हाई कोर्ट का जो बेंच है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर दिस होल ऑफ द डिवीजन फैसलाबाद। मैं 2007 में भी जब तनवीर रंधावा मरहूम सदर थे तो उस वक्त आई वॉज इन मुस्लिम लीग काफ, उस वक्त हम परवेज़ इलाही साहब को यहाँ पे लेके आ गए थे, लेकिन वो चूँकि तहरीक अरूज पर थी वो बेंच बना हुआ बेंच ही वो ना रहा। बेंच के लिए इंशाल्लाह वो जो मोनोपोलिस्ट वहाँ पे बैठे हैं, वो जो नाम नेहाद सो कॉल्ड लीडर्स बैठे हैं, इंशाल्लाह वो जो चाहते हैं कि 2 नंबर लोग आगे आएँ ताकि हम उनको दौलत शाह की वोट जो टोपी पहना सकें और अपने मकासद के लिए, अपने अज़ाइम के लिए इस्तेमाल कर सकें। इंशाल्लाह फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि यहाँ पे एस्टैब्लिश हो बेंच। और अल्लाह पाक की रहमत से दिस इज़ नॉट पॉलिटिकल स्लोगन, इट इज़ रियलिटी। इंशाल्लाह अगर मेरी ज़िंदगी बाकी रही तो उन मोनोपोलिस्ट से ये बेंच छीन के लाएंगे हम। तो सर आप ये बताएं कि आप पहले भी इलेक्शन विन कर सके, तो आप पहले क्यों नहीं बना सके? इसकी कोई ख़ास रीज़न आप हमें बताएंगे? इसकी ख़ास रीज़न ये है कि वहाँ पे जो मोनोपोलिस्ट बैठे हैं, जो बड़े बड़े जो बिग गन्स ऑफ दिस प्रोफेशंस हैं, वो नहीं चाहते कि हमारा जो काम बना हुआ है बिगड़ जाए। और फिर आपके जो जहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी नहीं चाहते। पॉलिटिकल लीडर्स अगर कोशिश करते तो बेंच सिर्फ गवर्नर की रिकमेंडेशन से विद कंसल्टेशन ऑफ सीजे पंजाब, चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब की कंसल्टेशन से, गवर्नर ही अथॉराइज है, गवर्निंग अथॉरिटी है टू एस्टैब्लिश द बेंच इन एनी डिवीजन। वो पॉलिटिकल लीडर्स चाहते तो गवर्नर तो हर आप माजी में देख लें, अगर वो चाहते तो बेंच बन जाता। रीजंस ये हैं। कलंदर साहब आपने देखा जैसे कलंदर हुसैन भट्टी साहब बड़ी खुल्लम खुला गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इनसे ये भी पूछते हैं कि क्या लोगों को इंसाफ मिल रहा है, ख़ास तौर पे गुरबा लोगों को? मेरे ख्याल में जो जुडिशल सिस्टम है उसके लिहाज से जो नारा है गवर्नमेंट का वो नहीं पूरा कर रहे, क्योंकि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एजुकेशन मस्ट बी फ्री, हेल्थ शुड बी फ्री और जस्टिस शुड बी फ्री एंड विल बी प्रोवाइडेड ऑन द डोर स्टेप ऑफ एवरी मैन। गरीब को इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ अगर मिल रहा होता तो ये अदालतों के कॉरिडोर्स ना भरे होते, अदालतों की काज लिस्ट इतनी लंबी ना होती। इंसाफ की फराहमी के लिए दिस इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू एंश्योर द एक्सेस टू जस्टिस। ये नहीं हो रहा। और फिर आपको पता है कि ये एक बड़ा सेटल्ड प्रिंसिपल है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। दादा करता है तो पोता झगड़ता है और फिर लंबी लिटिगेशन होती है। जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। और ये भी है कि जस्टिस हर्ड इज़ जस्टिस बर्ड। लेकिन यहाँ पे तो निज़ाम में कोई अमेंडमेंट भी नहीं की गई और कोई तब्दीली नहीं लाई गई। वही स्टीरियोटाइप 1800 समथिंग का कानून चल रहा है। आफ्टर दैट जो भी कोई अमेंडमेंट्स आई हैं वो दोज आर नॉट प्रैक्टिकल।
अब ये CPC वाली जो अमेंडमेंट्स आई हैं ये इंतहाई डेंजरस हैं और मेरे ख्याल में कोई हमारा जो प्रोमिनेंट ज्यूरिस्ट है वो काम नहीं कर रहा। अच्छा सर, आप अपने साथी जो यंग वकला हैं आपके साथी, उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं? आप समझते हैं कि इस वक्त वो पॉजिटिव वकालत कर रहे हैं, तो इसके कोई मैसेज आप अगर उनको देना चाहें? मैं बस उनके लिए ये करना चाहूँगा क्योंकि ये जो प्रोफेशन है दिस ए लार्ज प्रोफेशन और इसमें जब कोई एंटर हो जाता है तो फिर समझिए वो एक पूरी नेशन की डिग्निटी ऑनर की बात होती है क्योंकि आप व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन अ एयरपोर्ट यू आर नॉट अ सिंगल मैन, यू आर नॉट अ इंडिविजुअल, यू आर अ नेशन, you are the representative of nation. Every young man should be the representative of nation. क्यों कि जब वो he is equipped with knowledge वो अच्छा फ़र्द बन सकता है माशरे का। यंग लायर के लिए मैं यही कहूँगा कि you should be the lover of book. First of all, you should follow the Quran. After that, the books which are recommended by so many jurist of Wales and just like Daniel Webster, jurist of India, Mr. Nani Palkiwala, and your jurist, Mr. He has written the book, The Making of a Liar, Chaudhry Nazir Ahmad Khan, so genius man. Young liar, it is one of the steps towards success is you should always use the bar room as waiting room, not as a bedroom. चैम्बर से, कोर्ट से, फाइल से, एक फाइल से हज़ार फाइलें निकलती हैं। अपने क्लाइंट से प्यार कीजिए, उस फाइल से प्यार कीजिए। क्यों कि प्रोफेशनल लायर आप तभी बन सकेंगे। वो एक फ़ाइल से हज़ार फाइल्स कैसे निकलती हैं, वो जो क्लाइंट होता है, वो जो आपका क्लाइंट है, वो आपका इश्तिहार है, वो क्लाइंट आपका पब्लिशर है, वो क्लाइंट आपका एडवर्टाइज़र है। उसके हाथ में जैसा इश्तिहार थमाएंगे वैसा लगाएगा। यंग लायर को चाहिए कि वो किताब का रिश्ता ना छोड़ें। जितना ज़्यादा मुतालिया उतनी ही अच्छी क्रॉस एग्जामिनेशन, उतनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी। और अगर आपने करैक्टर को संवारना है तो यू शुड फॉलो द कुरान फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा सर, आप हमें ये बताएं, इंशाल्लाह आप इलेक्शन विन करेंगे तो आप क्या समझते हैं जो आपके साथी वकला इनका कितना किरदार होगा आपको ये इलेक्शन विन करवाने में? उनके लिए कोई बात करें। हाँ जी, असल में तो किरदार तो सारा यंग लायर्स और बाकी सारे दोस्त जो सीनियर लायर्स हैं वो जिस कदर मेरे साथ इत्तफाक करेंगे, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट करेंगे तो आई विल बी इंशाल्लाह बाय द help of Allah, by the wishes of Allah, by the blessings of Allah, I will be the winner. सर वो आपको कितनी सपोर्ट कर रहे हैं, आप उससे मुतमिन हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मुतमिन हूँ। मुझे यंग लायर्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे सीनियर्स, माय रेस्पेक्टेड सीनियर्स, माय ब्रदर्स जो मेरे साथ आए हैं, आज भी मेरे साथ जंग से, शोरकोट से मेरे साथ बहुत दूर दूर से दोस्त आए और यहाँ के दोस्तों ने मुझे ज्वाइन किया है। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह कल हमारी फतह का दिन होगा। सर आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज देना चाहते हैं इलेक्शन के हवाले से अपने साथी वकला को? हाँ, मैं इलेक्शन के हवाले से यही कहूँगा कि वहाँ पे अपने जो आप जब जिस वक्त भी आएँ तो देखें कि हु इज़ द प्रोफेशनल लायर, हु इज़ द वर्कर। वोट फॉर द प्रोफेशनलिज्म, वोट फॉर द प्रोफेशनल merit पे बस, not for the businessman, not for the man who has camouflaged his face and he has entered in the lanes of lawyer। ना जो हमारी सफ़ों में जेली घुस गए हैं उनको नहीं, उनको नहीं, उनको नहीं। सर थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन अभी हमारे साथ मौजूद है कर्नल हुसैन साहब और आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, इंतहाई प्यारी गुफ्तगू, जैसा कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कर दी जो आम वकला नहीं कर सकते। तो इसी प्रोग्राम के साथ मुझे इजाज़त दीजिए आपकी मेज़बान को फरजाना भट्ट को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।